क्या आप जानते हैं कि महाभारत के 5 ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, फिर भी उन्हें छल से मारा गया। धर्म युद्ध के नाम पर हुआ ऐसा अधर्म जिसे जानकर आप चौंक उठेंगे। कौन थे ये योद्धा और क्यों तोड़े गए उनके लिए युद्ध के नियम? चलिए जानते हैं वो सच्चाई जिसे इतिहास ने अक्सर नजरअंदाज किया। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस युद्ध में धर्म की आड़ में छल और रणनीति का भी जमकर प्रयोग हुआ। चाहे वो कौरव पक्ष हो या पांडव, दोनों ही ओर ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध के नियमों के विरुद्ध छलपूर्वक मारना पड़ा। ये वे योद्धा थे जिनकी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि उन्हें नियमों के अनुसार पराजित करना असंभव था। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी छल का सहारा लेना पड़ा। नंबर 1 पर है पितामह भीष्म। भीष्म पांडवों और कौरवों दोनों के दादा थे। वे गंगा पुत्र और परशुराम के शिष्य थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे कौरवों के प्रथम सेनापति बने। उनके बाणों की प्रचंडता से पांडव पक्ष के योद्धा टिक नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म के अपराजेय पराक्रम के कारण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। तब अर्जुन ने शिखंडी को सामने खड़ा किया, जिन्हें भीष्म एक स्त्री के रूप में देखते थे, और आड़ लेकर बाणों से उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस प्रकार उनका वध छलपूर्वक किया गया। नंबर 2 पर है द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। वे भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने और अपनी रणनीति से पांडवों को भारी क्षति पहुंचा रहे थे। उन्हें पराजित करना असंभव था जब तक उनके हाथ में शस्त्र था। तब पांडवों ने एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी शब्द उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा। द्रोणाचार्य ने यह समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इस शोक में उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह भी एक छल था। नंबर 3 पर है अभिमन्यु। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने मात्र 16 वर्ष की आयु में युद्ध में भाग लिया। उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं पता था। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, तब द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु ने साहसपूर्वक उसमें प्रवेश किया। एक एक कर उन्होंने कई महारथियों को पराजित किया, लेकिन अंततः कई योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उनके ऊपर आक्रमण किया, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध था। अकेले लड़ते हुए अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। ये नियोजित छल था। नंबर 4 पर है सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण एक महादानी, धर्मपरायण और पराक्रमी योद्धा थे। उनके पास जम से दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अपराजेय बनाते थे। देवता इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर उनसे ये दिव्य वस्तुएं छलपूर्वक मांग ली। फिर भी कर्ण युद्ध में अर्जुन पर भारी पड़ते थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वे शस्त्रविहीन हो गए, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वो निहत्थे कर्ण का वध करे। अर्जुन ने ऐसा ही किया। ये युद्ध का सबसे बड़ा छल माना जाता है। नंबर 5 पर है भूरिश्रवा। 14वें दिन भूरिश्रवा सात्विकी के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। उन्होंने सात्विकी को भूमि पर पटक दिया और वध करने ही वाले थे कि अर्जुन ने पीछे से बाण मारकर उनके दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद सात्विकी ने उन्हें मार डाला। यह भी नैतिकता के विरुद्ध था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 ऐसे असाधारण योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, कर्ण और भूरिश्रवा, जिनकी वीरता को देखकर भी युद्ध के नियम टूटे और उन्हें छल से हराया गया। महाभारत हमें सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं सुनाता, यह बताता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष हमेशा सीधा सपाट नहीं होता। कभी कभी नीति और युक्ति ही धर्म की रक्षा का अंतिम साधन बनते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कौन सा योद्धा आपके लिए सबसे दिलचस्प था। हमारी अगली रोमांचक कथा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इतिहास के और भी रहस्यों के साथ जल्द मिलते हैं।